हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ विषय के अंतर्गत जैसा कि हम लोग कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं, उस वीडियो में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग बराबर उसमें जितने भी क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपके पेपर में बराबर पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों की सीरीज आपको हम दे रहे हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी हो। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों से संबंधित जो भी प्रश्न थे, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग या पूर्णांक संख्याओं का भिन्नों के साथ गुणा या भाग, या हम भिन्नों के साथ भाग, ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में आप लोगों को भिन्न से संबंधित चीज़ें, जैसे कि हम छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न कैसे प्राप्त करें, इसके बाद इसमें हम लोग आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इन सब चीज़ों को आपको भिन्नों की सहायता से यहाँ देंगे, जिसमें कि आपको पेपर में मदद मिलेगी। और ये आज भिन्न का अंतिम वीडियो होगा, जिससे कि भिन्न से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग आपको हम सब यहाँ प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित विषय के अंतर्गत गणित है। इसमें हम लोग अध्याय 3 को कवर कर रहे हैं। इसमें चैप्टर का नाम है भिन्नों की संकल्पना एवं उनके गणितीय संक्रियाएं। इसे नाम है भिन्नों की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं चलिए, अब हम लोग भिन्नों की संकल्पना को एक वीडियो में अलग से दिए हैं और गणितीय संक्रियाओं को हम लोग हल कर रहे हैं कि भिन्न में आने वाली जो भी गणितीय संक्रियाएं हैं, भिन्न में आने वाली जो गणितीय संक्रिया है, इसमें आपका पहला टॉपिक होगा। इसमें हम जो पहला टॉपिक आपको देंगे, इस टॉपिक में हम लोग पहले पता करेंगे भिन्नों का। अगर आपसे कहा जाए तो भिन्न से संबंधित हमारे पास कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल करेंगे, लेकिन मेरे पास प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि दो भिन्नों के बीच एक भिन्न प्राप्त करना एक अलग फंडा है, लेकिन अब हम पता करेंगे सबसे बड़ी भिन्न। ये टॉपिक आपकी है कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। चलिए, सबसे बड़ी भिन्न आज का टॉपिक है कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे प्राप्त करें। तो मेरे पास 3-4 भिन्न हैं, जैसे 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5।
ये ऐसे चार भिन्न यदि आपको दे दी जाए, इनमें हमें पता करना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसको हल करने का उसे देखा जाए तो इसमें कुछ मुझे क्रमिक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्रमिक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न की बात हो रही है, तो कह रहा है कि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर के लिए अंतर समान हो, तो सबसे बड़ी संख्या वाला क्या होता है, भिन्न होता है। ये अलग से आपको लॉजिक याद करना है, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न में एक लॉजिक आपको दी जा रही है कि यदि उनके अंशों और हरों की हम बात कर रहे हैं, करें यदि दिए समान हो, जितना अंतर आपका अंश में आ रहा है उतना ही अंतर आपका हर में आ रहा है, तो कन्फर्म है कि वो आपका भिन्न जो है, जैसे हम देख लें कह रहा कि सबसे बड़ी भिन्न, अगर हम सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो ऐसे तो हम इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ एलसीएम लेके नहीं निकालना है। हम आपको एक ऐसा तरीका दे रहे हैं जिससे कि सबसे बड़ी भिन्न का पता लग जाए। तो अब हम यहाँ पे बगल में एक रूल लिख दे रहे हैं, और रूल क्या होगा, इसको हल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नियम दिया। नियम क्या है, पहले कुछ नियम है, इसके बाद तो जो उसका प्रोसेस है उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसका प्रोसेस ये है कि यदि कोई भिन्न दे दी जाए, अगर उसके अंश और हर का जो अंतर है दोनों यदि समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो देखा जाए यदि हम इस दो भिन्नों की बात करें तो 6 में से यदि 5 निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, और 7 में से अगर 6 घटाएंगे तब भी 1 आएगा। तो इन दो भिन्नों में हमने बात कर ली। अच्छा ठीक है, फिर हमने कहा कि 5 में से 7 घटाएंगे तो आपका -2 आएगा। 6 में से हमने घटाया है 8 तो आपको क्या आया है, -2 आया है। और यहाँ से देखा जाए तो 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका क्या है, 3 आएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो आपको 3 आएगा। तो देख रहे हैं कि लगभग अंतर तो आपको समान दिखाई दे रहा है, लेकिन बात होगी कि इनमें आखिर में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो हमने देखा कि 7 में से 6 को घटाया था, और ऊपर क्या है 6 में से 5 घटाया था, और वहाँ 8 में से 7 घटाया था, और 5 में से 4 घटाया था। यानी दोनों बातें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 7 में से 6 घटाया जा रहा है तो अंतर आपका 1 आ रहा है। फिर यदि हम 6 में से 5 घटा रहे हैं तो अंतर आपका क्या है कि सेम आ रहा है। और यदि हम आगे चल करके हम 8 में से 7 घटाएँ, 8 में से 7 घटाएँ और 7 में से 6 घटाएं, तो यदि क्या होता है कि यदि आपको ऐसे घटाने पर भी इनके अंतर यदि समान हो तो कह कौन से भिन्न, कह सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न होगा जो सबसे बड़ा होगा। अब हम ये अंतर तो निकाल रहे हैं, लेकिन बात हुई जब सबका अंतर समान हो और इनका अंश भी समान हो, हर भी समान हो, अगर ऐसी बातें चल रही हैं तो उसमें ऐसी क्या लॉजिक मुझे ढूंढनी है कि मुझे बिना हल किए पता चल जाए कि उसमें कौन से भिन्न बड़ी है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी संख्या वाला भिन्न, यानी अगर जब इनके अंश और हर का अंतर समान हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यानी अंश और हर जो है कि दोनों सबसे बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नियम को, यदि अंश व हर का अंतर समान हो तो अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा हो, अंश व हर सबसे बड़ा हो, सबसे
बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे बड़ी भिन्न होती है। इस बात को थोड़ा सा नोट करने लायक है, नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर उसे तो हम आपको एलसीएम लेकर के निकाल करके बताएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वो तरीका तो हम देंगे। लेकिन यहाँ पे जो कि रूल है कि यदि अगर देखा जाए इनके अंश और हर के अंतर समान हो, अंश और हर के अंतर समान हो, तो उसमें से या तो कह सकते हैं कि जो भिन्न बड़ी हो, तो देखने में 7/8 बड़ा लग रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? अतः 7/8 जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न अब प्राप्त करने के लिए हम इस एलसीएम का सहारा लेंगे। अब एलसीएम लेके हल करेंगे। अब एलसीएम लेना होगा, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। चलिए उसी को हम दिखा रहे हैं। ये तो आप इस तरीके से देखे हैं। अगर बाई चांस कुछ भिन्न डिफरेंट आ जाए जिसमें हम अंतर्निधि न कर पाएँ, तब वहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो थोड़ी से इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न आबलिक सबसे छोटी भिन्न पता करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा था केवल सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त करने के लिए, और मैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी भिन्न आबलिक सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आबलिक सबसे छोटी भिन्न हमें डिसाइड करना है। तो मैंने उस भिन्न को लिया था। अब हम उसी भिन्न के माध्यम से हम आपको छोटी बड़ी भिन्न निकालने का प्रयास करेंगे। उदाहरण आपका वही होगा। इसको हम दूसरा कह सकते हैं, वो पहला था, लेकिन हम नंबर वही ले लेते हैं, या अदरवाइज हम कोई दूसरा छोटा सा नंबर ले लेते हैं समझाने के लिए। इससे छोटा का कोई नंबर तो मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन ले ही लेते हैं क्योंकि समझाने के लिए मुझे छोटा ही एग्जाम्पल चाहिए। करा कि मेरे पास दिया गया है 3/5, 3/5, और दूसरा दिया है 2/3, और तीसरा दिया है भिन्न 3/4। अगर हमें इस तरीके से 3 भिन्न दे दी गई हो, तो अब इस 3 भिन्नों में हमें पता करना होगा कि आखिर में सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब हम लोग इसको हम एलसीएम के माध्यम से हल करेंगे। तो चल करके हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यदि आप एलसीएम ऐसे नहीं ले पाते हैं, तो मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बता दिया कि आप 5, 3, 4 इन सबको एक साथ ले लो और हम डिवाइड करते हैं। तो देखा जाए पहले 2 से कौन को कटने वाला है, तो 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा, 2 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 और 1। अब हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 1, 1। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। यानी हमें ये जो संख्या मिली है 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60, यानी इसका एलसीएम कितना मिला, हमें 60 मिला है। एलसीएम हमें 60 मिल गया। अब इनसे डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 में कितना बचेगा, 12, और 12 3 कितना हो जाएगा, 36। और 3 से काटेंगे हम 60 में तो आपको 20 हो जाएगा, 20 में कितना हो जाएगा, 40। 4 से काटेंगे 60 में 15, 15 कितना हो जाएगा, 45। अब ये चीज़ें हम देख लें। इसमें सबसे छोटी भिन्न यदि पूछा जाए आपसे, तो सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे जो संख्या सबसे छोटी होगी। ये छोटी है तो आपका सबसे छोटी की बात हो रही थी, आपका हो जाएगा 3/5 सबसे छोटी भिन्न।
और सबसे बड़ी की बात करें तो जैसा देख रहे हैं 3/4, तो यानी कि हम यहाँ पे 3/4 बड़ी भिन्न है और 3/5 क्या है, छोटी भिन्न है। तो एक तरीका ये है, इस तरीके से भी आप लसम और सभ्य निकाल सकते हैं। और हम लोग यहीं पर तीसरे स्टेप में इन्हीं भिन्नों से, इन्हीं दिए गए भिन्नों से हम इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो कि लेस देन और ग्रेटर देन का जो चिन्ह होता है लगाया हुआ है कि 3/5 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, और 3/4 क्या है, बड़ी भिन्न है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है, आप इसको ढंग से पढ़ लें तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग ये पता करेंगे कि आरोही और अवरोही क्रम कैसे ज्ञात करें भिन्नों का। हम एक साथ लिखेंगे भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नंबर 3 आपका है भिन्नों का आरोही क्रम आवलिक अवरोही क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। अब देखेंगे कि भिन्नों का आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम। तो पहले हम आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अब तो हम जिस हिसाब से समझाएंगे आपको थोड़ी मन में ये हंसी आएगी कि इतने छोटे बच्चे तो हम हैं नहीं। छोटे बच्चे की बात नहीं है, हम आपको इस टाइप से बताएंगे कि आप यदि आप टीचिंग करने जाओगे तो आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को इस तरीके से समझा पाओगे कि कौन छोटी संख्या बड़ी संख्या, या हम आरोही या अवरोही को समझा पाएंगे। तो हमने देखा है कि आरोही अवरोही, आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। मैं इसको ऐसे भी समझा दे रहा हूँ, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। इसको इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर इसको हम बोल सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या और इससे बड़ी संख्या। यानी संख्याओं का क्रम दिन पर दिन देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है, यानी संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। अगर हम बात करें घटते क्रम की, तो घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सेट कर देंगे। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। ये आपके हिसाब से नहीं बताया जा रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि आप यदि छोटे बच्चों में जाएं तो वहाँ पे थोड़ा इस तरीके से समझाएं। अब उसे तो आप समझदार हैं। चलते हैं हम भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम कर लेते हैं। अभी हम लोग 1-2 उदाहरण लेते हैं, 1-2 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आरोही क्रम भिन्नों कैसे निकालेंगे हम। तो मैंने जो छोटा सा क्वेश्चन लिया था इसी से निकालते हैं, क्योंकि छोटा एग्जाम्पल होगा, इसको समझाने में बड़ी हमको आसानी होगी। तो ये तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है भिन्नों का आरोही क्रम। तो 3/5 और 2/3 और 3/4 ये हमारी 3 भिन्नें दे दी गई हैं। इनको हमें अरेंज करना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों को एक ही साथ बता दे रहे हैं कि आपको थोड़ी सी सुविधा मिलेगी।
अब वो अलग अलग क्या बताएंगे, एक बार आरोही क्रम, एक बार अवरोही क्रम। तो हम लोग देखें पहले इसका जैसा एलसीएम हम लोग निकाला था, एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। तो इसका डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने में कितना आया था, तो 12 पंजे 60 है, तो 12 तिहाई 36 आया था। और ये आया था 20 तिहाई 60, 20 गुना के 40 आया था। और यहाँ पे काटेंगे 15 चौको 60, 15 तिहाई 45 आएगा। ये तो हमने नोट कर लिया। अब ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है, फिर उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है, या सबसे छोटी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, इस टाइप की है। तो मैं पहले आरोही क्रम की बात करूं तो आरोही क्रम अगर हम लिख रहे हैं तो इस आरोही क्रम में हमें एक चीज़ बात मिल के आती है कि आरोही क्रम का मतलब समझे तो हमने छोटा से बड़ा। तो देख रहे हैं कि ये आपका छोटा से बड़ा क्रम जा रहा है, यानी कि ये आपका 3/5, 2/3, 3/4, ये आपका आरोही क्रम में है। यदि हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम की यदि हम बात करें तो पहले आएगा 3/4, 2/3 और 3/5, इस टाइप का हमें संख्या मिलेगा। तो ये आपका भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो गया। जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और यहाँ ये हो सकता है कि इसी प्रश्न में हम एक प्रश्न और बनाने वाले हैं कि इसी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, या तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का योग, या तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न का गुणा, हम इस चीज़ को वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। इसी में एग्जाम्पल हमारा यही रहेगा। हमें ये पता करना है कि आखिर में इनकी छोटी और बड़ी, यानी टॉपिक हमारी चेंज हो जाएगी। टॉपिक को हम बदल लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा हो जाएगा 4। टॉपिक नंबर हमारा 4 क्या है, 4 कह रहा है कि अवरोही व आरोही क्रम की संख्या का अंतर व योग अवरोही व आरोही क्रम की संख्या का अंतर व योग, या तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अवरोही व आरोही क्रम की संख्या का या संख्याओं का गणती संक्रिया, यानी जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम फिलहाल में हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं संख्याओं का गणितीय संक्रिया। हम गणितीय संक्रिया यानी कि जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सब चीज़ का हो सकता है। तो अब हमको यहाँ है कि अवरोही और आरोही संख्या, लेकिन अवरोही और आरोही जो क्रम है उसमें हमें ये दिक्कत होगी कि छोटी बड़ी, तो हम इससे बेहतर है कि इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ अवरोही लिखे हैं वहाँ कहते हैं कि छोटी बड़ी भिन्नों का। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज रहेगा छोटी बड़ी टॉपिक तो चेंज कर लेते हैं, जैसा दिया हुआ छोटी व बड़ी भिन्न, इस टाइप का टॉपिक बढ़िया रहेगा। बड़ी भिन्नों की संख्याओं, छोटी व बड़ी भिन्नों की संख्याओं का गणती संक्रिया।
तो अब हमें पहले पता हो जाए कि इसमें छोटी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है। जैसा कि आपको ये संख्या छोटी है तो ये भिन्न क्या है, छोटी है। तो अगर हम 3/5 और आपको मिल जाए ये 3/4, अगर मुझे इनका गुणा करना हो 3/4, तो पहले हम इनका गुणा पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो यानी कि छोटी और बड़ी संख्याओं का गुणा भी आ सकता है। तो अंश का मल्टीप्लाई अंश में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 4 5 जा 20 यानी 20, यह आंसर हो सकता है। और हम बात करें इन्हीं में डिवाइड करने की, अगर हम भाग की बात करें, अगर इन्हीं का भाग आ जाए कि हमें छोटी व बड़ी में भाग करना है, छोटी से बड़ी में भाग या बड़ी से छोटी में भाग, इस तरीके की बात हो सकती है। तो हम 3/5 में यदि हम 3/4 से भाग दें तो क्या आने वाला है, तो 3/5 गुणे 4/3, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जब जाएगी तो उल्टा हो जाएगी। तो ये 3 से 3 कटेगा तो आंसर कितना आएगा, 4/5 आएगा। अब हम यहाँ पे योग की बात करें, जब हम योग यानी छोटी बड़ी जो भिन्न उसमें पता कर लिया हमने तो उनका योग, तो योग की बात कर रहे हैं तो आपको जो भी भिन्न मिली है, छोटी भिन्न कितना है 3/5 है और प्लस बड़ी भिन्न कितना है 3/4 है। और हम इनका एलसीएम ले लेते हैं योग करने के लिए, तो हो जाएगा 4 5 जा 20, तो 5 चौका 20, 4 3 12 प्लस 4 5 20, तो 5 3 15, तो यानी हमें जो मिल के आएगा तो आएगा आपका 27/20, ये हमारा योग हो गया। इसी तरीके से अंतर भी हो सकता है। हम अंतर की बात करते हैं यानी हम घटाना की भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी घटाने की बात आएगी तो ज़्यादातर केस में होगा कि बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न को घटाना। तो हमें बड़ी भिन्न मिल चुकी है, बड़ी भिन्न कितना है ये 3/4, छोटी भिन्न कितना है 3/5। तो हम लोग यहाँ जो घटाएंगे तो 3/4 से 3/5 को घटाएंगे। जैसा कि आपको इनका एलसीएम कितना मिला था 20, तो 4 5 20, 5 3 15 और 5 चौका 20, 4 3 12, यानी 15 में से 12 घटे कितना बचेगा 3/20, यानी इस टाइप का आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी भिन्नों से छोटी मोटी चीज़ें ये आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। और आपके पेपर में भिन्न से संबंधित फर्स्ट सेमेस्टर में इतने बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आप लोगों को इस टॉपिक के बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन हो, जहाँ दिक्कतें हों, उसको हम लेकर आने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है हमने भिन्न की लगभग छोटी छोटी चीज़ों को हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वालों का समाधान हो जाए। और हम अगले वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। अतः आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो जो भी करना है करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कोई समस्या है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसका आप कमेंट में हमें थोड़ा सा लिख देंगे तो हम भी थोड़ा सा उसका समाधान और आसानी से करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।